Hello everyone, I welcome you all to MG Education. I hope all of you are doing well. As I promised to you in the previous video that we will be talking about sovereign gold bonds, which is a scheme sponsored by Government of India and enrooted through the Reserve Bank of India. So here in this video we will have a look at the sovereign gold bonds. Let us have a look on the topics which we are going to discuss about sovereign gold bonds. We will calculate the returns. We will have a look at the interest rates being provided by government on these bonds. We will have a look at the eligibility. Also, we will see the limit of investment. Then we will have the features of the scheme and we will compare sovereign gold bond with the purchase of physical gold. And this phase of the video is going to be very crucial because इस फेज में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो बेटर हैं फिजिकल गोल्ड खरीदने से। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द टेन्योर एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, और इस सबसे लास्ट में वीडियो में बताएंगे कि फोर्थ कमिंग इश्यूज़ कौन कौन से हैं जो कि आने वाले हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऐसा नहीं है कि हमेशा अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट इनको इशू करती है तो हमेशा इशूड नहीं रहते हैं मार्केट में। एक फ़िक्स टेन्योर रहता है, एक फ़िक्स टाइम रहता है 4 to 5 डेज़ का, जिसमें कि आप परचेज़ कर सकते हैं। तो वो भी देखेंगे हम कि इस ईयर में कब कब ये इशू आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटर्न्स कितने मिलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, और हम एक कैलकुलेट करेंगे पूरा यहाँ पर जो मैंने ये केस स्टडी ली है उसके थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5% पर एनम टू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है तो जो आपकी ओरिजिनल परचेज वैल्यू है उस पर 2.5% इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो भी आपको इस पर रिटर्न मिल रहा है वो एडिशनल है। तो देखते हैं रिटर्न किस तरीके से मिल सकता है। यहाँ पर जो मैंने केस स्टडी ली है वो मई 2018 से लेके जून 2019 के बीच की ली है। आप अगर कोई भी आपको रेट्स क्रॉस चेक करने हैं तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो गोल्ड बॉन्ड का जो रेट था मई 2018 में वो था 3114 रुपीज़ पर ग्राम। ये फिक्स किया जाता है IBJAL के द्वारा, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। तो अभी देखते हैं कि अगर 2018 मई में किसी ने 10 ग्राम सोना लिया था या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिए थे तो उसके इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था 31,140 रुपीज़ पर ग्राम था 3114, तो 10 ग्राम का हो गया 31,140। उसी गोल्ड बॉन्ड का जो रेट था जब जून 2019 में गवर्नमेंट ने इशू किए गोल्ड बॉन्ड, तो उसका रेट जो आया वो आया 3443 पर ग्राम ऑफ गोल्ड, मीन्स 34,430 पर 10 ग्राम्स। तो आपने जो 31,140 का सोना लिया था, या आप कह सकते हैं जो गोल्ड बॉन्ड आपने लिए थे, उसकी जो जून 2019 में वैल्यू थी वो हो गई 34,430, मीन्स डिफरेंस हो गया 3,290 रुपये का। ये आपका सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया एक साल में। अब इसके अलावा 2.5% आपको जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट भी दे रही है ओरिजिनल वैल्यू पर। ओरिजिनल इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी थी 31,140 रुपीज़, उस पर 2.5% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला, जो कि एक ईयर में 2 बार मिलता है। हर 6 महीने पर 1.25 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो हमने 2.5% सीधा निकाला जो कि हुआ 779। दोनों को ऐड किया तो 3290 और 779 ऐड होके आया 4069, मीन्स 4070 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली आपका प्रॉफिट हो गया एक साल के अंदर अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है, जो कि अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो नियरली 13% के अप्रोक्सीमेट बैठेगा, जो कि आई थिंक कि इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा है आज की मार्केट को देखते हुए। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस टाइम म्यूचुअल फंड्स में भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तब ये रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसमें आपके चार्जेस काफ़ी लगते हैं, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। इसके बाद जो है
फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगते हैं, तो वो सब चार्जेस अगर आप लगाएंगे थोड़ा सा जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो आपको 10 से 15% आराम से रिटर्न मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है। और एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने लास्ट ईयर कोई गोल्ड बॉन्ड लिया है या 2015 या 16 में गोल्ड बॉन्ड लिया है तो उसकी आज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि जैसा हम देखें पिछले 6 महीने में जो गोल्ड के रेट्स बढ़े हैं, अगर आप उससे कैलकुलेट करेंगे, एक केस स्टडी आप अपने आप से भी कर सकते हैं कि जून 2019 का जो रेट मैंने यहाँ पर दिया है, इससे आप कंपैरिजन कीजिए अभी का जो जून 2020 का जो रेट है उससे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो रिटर्न आया है वो 40 से लेके 46% के बीच का रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। इतना रिटर्न किसी भी चीज़ में आज के टाइम पर नहीं मिल रहा है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है बहुत ही एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट का आज के टाइम पर। अब देख लेते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है इसको खरीदने के लिए। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स का मतलब है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में खरीद सकते हैं अगर आप एनआरआई नहीं हैं। यहाँ पर भी जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि अगर आपको जीओआई बॉन्ड खरीदने हैं तो उसमें एनआरआई जो भी है वो नहीं ले सकते हैं इन बॉन्ड्स को। ऐसे ही यहाँ पर भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर खरीदने हैं तो एनआरआईज यहाँ पर नहीं ले सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी। तो सबसे पहला हुआ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, लेकिन लिमिटेशन है वहाँ पर आप 4 किलोग्राम तक ही खरीद सकते हैं। 4 किलोग्राम पर फिस्कल ईयर, एक साल में आप 4 किलोग्राम तक के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। आप एज ए एच भी ले सकते हैं। अगर एज ए एच ले रहे हैं आप तो तब भी सेम 4 किलोग्राम पर फिस्कल ईयर आपकी लिमिट रहेगी गोल्ड बॉन्ड खरीदने की। अगर आप एक ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तब आप 20 किलोग्राम पर फिस्कल ईयर तक सोना खरीद सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। और अगर आप एक यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं तो एज ए यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट भी आप खरीद सकते हैं 20 किलोग्राम पर फिस्कल ईयर तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो ये 4 कैटेगरीज हो गई जिसमें कि आप जो कि एलिजिबल हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही क्यों खरीदें, फिजिकल गोल्ड क्यों ना खरीदें मार्केट से। तो पहले फीचर्स को देखते हैं और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे फिजिकल गोल्ड से। तो देखिए, सबसे अभी ये तो बता दिया मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 4 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रेस्पेक्टिव केसेस में। लेकिन मिनिमम कितना है, 1 ग्राम। मिनिमम आपको 1 ग्राम तो लेना ही लेना है। अब ये जो बॉन्ड्स हम लेते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, वो या तो डीमेट फॉर्म में रहेंगे या पेपर फॉर्म में रहेंगे। इसके अलावा तीसरा फॉर्म में नहीं रहते हैं। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं तो आप उसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को नॉमिनेट करना है तो आप उसमें नॉमिनेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि आपने जीओआई बॉन्ड्स में देखा था जो कि ट्रेडेबल नहीं थे मार्केट में, उसके अपोजिट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो ट्रेडेबल हैं मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। अगर आपने आज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया तो आप उसे कल को मार्केट में बेच भी सकते हैं अगर आपको ठीक पैसे मिल रहे हैं तो। अब देखिए, कंपैरिजन करते हैं फिजिकल गोल्ड से। अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया हुआ है तो उसमें मेकिंग चार्जेस जाते हैं, इसके बाद कटिंग चार्जेस जाते हैं, पॉलिशिंग चार्जेस जाते हैं, मेंटेनेंस भी आपका लगता है थोड़ा सा। अगर पुराना हो गया तो उस पर आपको पॉलिश वगैरह बार बार करानी पड़ती है। इसके बाद अगर आपका जो भी ज्वेलरी है वो कहीं से टूट गई है और आप उसे पिघलाकर दोबारा बनवाना चाहते हैं फिर से मेकिंग चार्जेस जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिक्कत आती है कि एक ज्वेलर से आपने लिया, दूसरा ज्वेलर उसमें थोड़ा ज़्यादा कटिंग चार्जेस ले लेता है। तो अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं क्योंकि वो डीमेट या पेपर की फॉर्म में है तो इसमें नो मेकिंग और कटिंग चार्जेस है। इसके बाद जो प्योरिटी की सबसे बड़ी बात आती है, अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो प्योरिटी कैसे चेक करेंगे। वहाँ आपको कोई भी ज्वेलर जो है गारंटी नहीं देगा कि 24 कैरेट है या जितना भी आप कैरेट ले रहे हैं उतना कैरेट है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप ज्वेलर्स से लेते हैं वो कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक स्कोप है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। हालांकि मार्केट में सभी ज्वेलर्स बहुत ही ऑनेस्टली इस प्रोफेशन को लेते हैं और कोई भी ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहाँ गारंटी किसी की नहीं है। यहाँ पर आपको प्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटी दी जा रही है प्योरिटी पर। प्योरिटी इज़ गारंटीड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको कोई भी फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है स्टोरेज का। और थेफ्ट जो होते हैं नॉर्मली कभी कभी रॉबरी हो जाती है, थेफ्ट होते हैं, उससे आप बच जाएंगे। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड कॉइन्स लेते हैं या गोल्ड बार लेते हैं, तो उससे बेटर है कि आप जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, जो कि बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। इसके बाद सबसे जो अच्छी चीज़ है इसमें वो ये है कि आप गोल्ड लोन भी अवेल कर सकते हैं।
जैसा कि आप फिजिकल गोल्ड से बैंक में जाके गोल्ड लोन अवेल करते हैं, सेम आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से भी गोल्ड लोन अवेल कर सकते हैं। मींस जैसा कि जीओआई बॉन्ड्स जो थे उसमें आप कोलेट्रल एज ए कोलेट्रल नहीं रख सकते थे उसे, उसके अपोजिट यहाँ पर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को एज ए कोलेट्रल रख सकते हैं और इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि खरीदे कैसे जाएं। तो अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना है तो वो आप किसी कमर्शियल बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, ऑनलाइन मींस नेट बैंकिंग से, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, या कुछ ब्रोकर्स जैसे एंजल ब्रोकिंग वगैरह उनसे भी आप खरीद सकते हैं। तो आप अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आप डायरेक्ट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, स्टॉक होल्डिंग के ऑफिस में या फिर ब्रोकर के पास जाइए, फिजिकल फॉर्म आप फिलअप कीजिए और वहाँ से आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब इशू की डेट आई हुई है उसी बीच आपको जाना है। और अगर ऑनलाइन लेना है तो आप नेट बैंकिंग से ले सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं कोई भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो उस पर आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी रहता है। अगर मार्केट प्राइस चल रहा है 3500 रुपीज़ पर ग्राम तो आपको 3450 रुपीज़ पर ग्राम में मिलेगा, जिससे कि आपका 50 रुपीज़ तो इनिशियली आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट्स की, जिसमें कि टेन्योर आएगा। टेन्योर है, फिक्स टेन्योर होता है 8 साल का, और 5 साल के बाद इसमें आपको एग्जिट ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिक्स टेन्योर लिखा है, फिक्स टेन्योर होता है गोल्ड बॉन्ड का, लेकिन क्या वाकई में फिक्स टेन्योर है? आज आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा, आपको 2 साल के बाद इसकी ज़रूरत है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे वापस नहीं लेगी उस बॉन्ड को, लेकिन आप उसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। आप उसे मार्केट में जाकर बेच सकते हैं, शेयर बाज़ार में आप उसे बेच सकते हैं। तो भले ही इसका जो टेन्योर है वो 8 साल का है, लेकिन आप इसे बेच सकते हैं शेयर को एज ए शेयर। तो यहाँ पर कोई ऐसी फिक्स वाली लिमिट नहीं रही, लॉक इन पीरियड टाइप कुछ नहीं रहा। आप अगर मार्केट में बेचना चाहें तो इसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, टीडीएस नहीं लगता है इसमें, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है अगर आपने 5 साल किसी भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अपने पास रखा है तो। हाँ, जो 2.5% इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको दे रही है उससे जो आपको इनकम हो रही है डेट विल बी एडेड टू योर एनुअल इनकम एंड एज पर द टैक्सेशन स्लैब यू विल बी चार्ज द टैक्स। तो यहाँ पर टैक्सेशन का भी हमने देख लिया, टेन्योर देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे रिडेम्पशन के रूल्स क्या हैं। अगर आप 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद रिडीम करना चाहते हैं तो ईजिली आप रिडीम कर सकते हैं, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। लेकिन 5 साल से पहले अगर आप रिडीम करते हैं ट्रेड करके मार्केट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, अगर उस तरीके से आप इसमें रिडीम करते हैं तो इसमें आपको अगर 3 साल से पहले ट्रेड करके उसे आप बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जिसमें कि सिमिलर टू 2.5% इंटरेस्ट वाला जो क्राइटेरिया है उसके रहता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या होगा कि जो भी आपका उसमें इंटरेस्ट मिला है आपको, वो आपका सिंपल आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आप जिस भी स्लैब में आ रहे हैं अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 3 साल के बाद और 5 साल से पहले बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 20% ऑफ द इंटरेस्ट बैठता है लगभग। तो ये थे रिडेम्पशन के रूल्स। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब मैं बताता हूँ कि फोर्थ कमिंग इश्यूज़ कौन से हैं इस ईयर में। ये आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने यहाँ अटैच किया है। जो जब आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तो उसे ट्रांश कहा जाता है। तो अभी 2 ट्रांश आ चुके हैं, मींस 2 सीरीज़ आ चुकी हैं इस ईयर की, अभी बाकी हैं 4 सीरीज़। अगली जो डेट है वो 8 से 12 जून के बीच में आपको अवेलेबल होंगे, जिसका अलॉटमेंट होगा 16 जून को। उसके बाद 6 से 10 जुलाई के बीच में आपको गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल रहेंगे मार्केट में, जिसका अलॉटमेंट 14 जुलाई को होगा। फिर अगस्त में आपको 4 दिन, और फिर 31 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक आपको गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल रहेंगे मार्केट में। तो इन डेट्स को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाली स्लाइड का, इस वाले पोर्शन का वीडियो के, जिससे कि आपको एक रिकॉर्ड रहे आपके पास और आप कभी भी चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि कब इशुएंस होने वाला है। आई होप एवरीथिंग इज़ प्रेटी क्लियर। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है या कुछ भी पूछना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में लेकर आऊँगा आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आजकल सभी लोग कार खरीदना चाहते हैं, तो कार कैश में खरीदी जाए या फिर लोन से खरीदी जाए, एक थोड़ा सा डाउट रहता है लोगों के मन में, तो वो एक डाउट क्लियर करेंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आई होप एवरी वन विल एन्जॉय दैट वीडियो।
तो इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है आपका, सारे सजेशन आपके मोस्ट वेलकम हैं, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो जैसे ही मैं बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।